थोड़ी देर पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र को लॉन्च किया है। क्या बड़ी बातें हैं वो आपको दिखाते हैं। सत्ता के लिए बीजेपी का संकल्प क्या है? 5 साल में हर परिवार से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का आश्वासन बीजेपी दे रही है और अपने इस संकल्प पत्र को लोक कल्याण पत्र का नाम बीजेपी ने दिया है। 5 साल में किसानों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने का भी वादा इसमें किया गया है। गन्ना किसानों को 14 दिनों में भुगतान होगा, तो यानी कि किसानों के लिए भी एक बड़ा वादा यहां पर बीजेपी ने किया है। 6 मेगा फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। जी हां, मेगा फूड पार्क विकसित करने की भी बात यहां पर कही गई है। 10 लाख रुपए, 10 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित करेंगे। किस तरह से निवेश को बढ़ाया जाएगा, किस तरह से रोजगार को लेकर रोड मैप है, तैयारी है बीजेपी की, वो इस संकल्प पत्र में देखा जा सकता है। और 30,000 माध्यमिक विद्यालयों का भी नवीनीकरण होगा, यानी कि एजुकेशन को लेकर भी एक बड़ा कमिटमेंट। सूबे में मेडिकल सीटों की संख्या दोगुना की जाएगी, यानी कि मेडिकल सीटों को भी यहां पर ध्यान में रखा गया है। 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करेंगे। डिजिटल इंडिया की तरफ एक कदम और बढ़ाने की कोशिश। लव जिहाद करने पर कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान होगा, यानी कि लव जिहाद पर एक कड़ा कानून लाने की भी बात यहां कही गई है। और ये आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र लखनऊ में आज जारी किया है। हाथ में देखिए संकल्प पत्र की ये कॉपी, जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर देख पा रहे होंगे। और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में संकल्प पत्र को आज जारी किया गया। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप देख सकते हैं। स्वतंत्र देव सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ ही अनुराग ठाकुर भी मंच से आपको नजर आ रहे होंगे। तो चुनावी संकल्प में जीतेंगे यूपी, ये दावा किया गया है और वादों की एक लंबी फहरिस्त भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने की बात इस घोषणा पत्र में कही गई है। लव जिहाद करने पर कम से कम 10 साल की सजा होगी, ये भी एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत स्कूटी भी मुफ्त में लोगों को दी जाएगी। 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मुफ्त में यात्रा करवाई जाएगी। तो यानी कि हर वर्ग को यहां पर साधने की कोशिश की गई है। कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष, उज्ज्वला योजना से होली दिवाली में 2 सिलेंडर मुफ्त मिलने का भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष पहले प्रदेश की जनता के सामने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को मंत्र मान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने उपस्थित है। आज 5 वर्ष जब इस सरकार के बीत रहे हैं, हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। हर बेटी, हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। महीनों तक उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, व्यापारी पलायन करता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थीं। आज 5 वर्ष के बाद दंगे उत्तर प्रदेश में के अंदर समाप्त हुए। उत्तर प्रदेश में आज कर्फ्यू नहीं बल्कि धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्राएं निकलती हैं। मित्रों, सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में हमने तय किया है कि अगले 5 वर्ष में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला जाए।
हम 5,000 करोड़ की लागत मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू करेंगे। बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक के निर्माण के अनुदान इसे प्रदान करेंगे, जिससे छोटे और मझले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। 25,000 करोड़ की लागत के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर छटाई, ग्रेडिंग, इसके कोल्ड चेन, गोडाउन, प्रोसेसिंग सेंटर बनाकर वैल्यू एडिशन करने का काम करेंगे। किसान अपनी उपज कम दामों में बेचने के लिए मजबूर न हो, इसलिए उसको सुविधापूर्ण तरीके से संभालने की और उसका ग्रेडिंग करके उसको ज्यादा दाम मिल पाए, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। 1,000 करोड़ का भामाशाह भाव स्थिरता कोर्स बनाएंगे, जिससे आलू, टमाटर, प्याज और सब्जियों के जो दाम नीचे चले जाते हैं उसको हम सपोर्ट देने का काम करेंगे, जिससे किसानों को पौने पौने दाम में अपना वो भारतीय जनता पार्टी घोषणा नहीं करती है, संकल्प लेती है। जो संकल्प लेती है उसको पूरा करती है। पिछले बार जो हमने संकल्प लिया था उसको 100% पूरा किया है, और जो बहुत सारी बातें नहीं भी कही थी उसको हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार दोनों ने पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता और पारदर्शिता के साथ एक ईमानदार सरकार देते हुए नौजवानों को रोजगार दे सके, महिलाओं को सम्मान दे सके, किसानों की कृषि का उत्पादन बढ़े, लागत मूल्य उचित मिल सके और मजदूरों के मजदूरी का अच्छा सा प्रयत्न उनके उन्नयन हो सके। प्रत्येक जाति और वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक केवल अकेले बीजेपी है जो घोषणाएं नहीं करती, संकल्प लिया। सर, कांग्रेस स्कूटी दे रही है, समाजवादी पार्टी लैपटॉप दे रही है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, जिनको कहीं सत्ता में आना नहीं है वो तो आसमान से तारे तोड़कर भी दे देंगे, और जिनको आना ही नहीं है, जिनको खजाने की परवाह ही नहीं है, जिनको वित्तीय प्रबंधन आता ही नहीं है, जिनको ये पता नहीं है कि हम जो घोषणा करेंगे उसमें हम लोगों को तनख्वाह कहां से देंगे, लोगों की सड़कें कहां से बनाएंगे, विद्यालय कहां से बनाएंगे, वेंटिलेटर और हॉस्पिटल कहां बनाएंगे, ये बगैर सोचे अगर कोई लोक लुभावनी घोषणाएं केवल चुनावी परिदृश्य से करता है तो जनता सब चीज तो समझती है। सर, इस कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा कुमार का रुख करेंगे। कुमार, लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी कर दिया जा चुका है और वादों की एक लंबी फहरिस्त, कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधने की कोशिश। बिल्कुल मल्लिका, आज जिस संकल्प पत्र का इंतजार बीजेपी के लोग कर रहे थे, आखिरकार आज वो संकल्प पत्र जारी हुआ है और सभी वर्गों को साधने की एक कोशिश बीजेपी की तरफ से दिखाई दी है। खास करके इस बार किसान उनके सबसे ज्यादा उनके केंद्र में है और किसानों के लिए जो सिंचाई की और किसानों के लिए जो बिजली है उन्होंने फ्री की है, ये एक बड़ा ऐलान है। महिलाओं की तरफ से देखें तो महिलाओं को साल में 2 सिलेंडर ये लोग फ्री दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना में जिस सिलेंडर की बात लगातार की जा रही थी कि महंगाई बढ़ती जा रही है और लोग सिलेंडर में गैस नहीं भरा पा रहे हैं, वो एक बड़ी घोषणा है। साथ साथ लड़कियों के लिए, जो मेधावी लड़कियां हैं उनके लिए स्कूटी फ्री की बात इन्होंने की है। तो अपने इस घोषणा पत्र में इन्होंने बहुत सारे फ्री वादे किए हैं। बीजेपी ने भी खास करके जॉब को लेकर के भी इन्होंने बातें कही हैं, लेकिन जॉब को लेकर के उस तरीके से बातें नहीं है कि कितने लोगों को जॉब देंगे। ये जरूर है कि हर परिवार में रोजगार या स्वरोजगार की उन्होंने बातें कही हैं। ये माना जा रहा है आज के इस संकल्प पत्र को देखने के बाद से कि किस तरह से हर ज्वलंत मुद्दे को यहाँ पर सोचकर समझकर उसके लिए कुछ वादा किया गया है। लेकिन अगर आपके लिए अभिषेक संभव हो तो क्या आपके आसपास कुछ लोग हैं जिनसे हम उनकी प्रतिक्रिया जान सके, क्या वो सोच रहे हैं बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में? देखिए, हम जिस वक्त जहां पर मौजूद हैं, दरअसल ये लोग, मैं कुछ लोगों को बुलाता हूं। मैं यहां पर मौजूद हूं इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ के सिवाल खास में, और यहां पर ओवैसी की रैली होने वाली है। तो जाहिर है उनसे जुड़े लोग, उनसे जुड़े हमारे साथ यूथ ही खड़े हैं। आप लोगों से ही पूछ लेते हैं। बीजेपी ने आज अपना जारी किया है संकल्प पत्र और कहा है कि किसानों को मुफ्त बिजली देगी, लड़कियों को स्कूटी देगी, 2 सिलेंडर फ्री देगी। इन सबों का आप लोगों पे कोई असर है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ असर नहीं हुआ है। देखो, अखिलेश ने पहली सरकार में भी बहुत अच्छा काम किया था, अब के भी बहुत अच्छा काम करेगी। गठबंधन की सरकार बहुमत से आ रही है। और जैसे कि अखिलेश जी ने एक बार ऐलान और किया है
कि जो कोरोना के 2 साल ये बेकार। बीजेपी के इससे आप सहमत नहीं? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ चौहान है। आरिफ चौहान। आपका क्या नाम है? इनाम। ये बताइए कि बीजेपी ने जो ऐलान किया है उससे आप लोग को लगता है सहमत है या नहीं है? नहीं है जी। नहीं। आप लोग, बीजेपी ने किसानों के लिए कहा है कि वो मुफ्त बिजली देगी, आप लोग को लगता है कि नहीं देंगे? 5 साल में आज तक कुछ नहीं काम हुआ है, आज तक उनको कुछ नहीं देंगे। अखिलेश जी ने लैपटॉप किए जो 2 साल कोरोना के बेकार रोजगार दे नहीं पाए हैं, जो युवा थे उन्हें 2 साल बेकार हो गए हैं, उनको और छूट दे दी है कि उनके 2 साल वे नहीं लगेंगे, उम्र की छूट मिल जाएगी। तो ये हमें सबसे बढ़िया अखिलेश जी का और ये बहुत बढ़िया फैसला लगा है। और 300 यूनिट बिजली फ्री। ये यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद है, दरअसल ये सिवाल खास का एक गांव है और विधानसभा का, और यहाँ पर ओवैसी की रैली होनी है। तो हमारे साथ जितने यूथ आपको दिखेंगे गठबंधन के और ओवैसी के लोग हैं, और इनमें से ज्यादातर लोग इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। हिजाब पर एक बार फिर आज कर्नाटक में हंगामा बरपा। एक तरफ हिजाब वाली छात्राएं तो दूसरी तरफ भगवा स्कार्फ और गमछे के साथ छात्रों की भीड़। उडुपी से चिकमंगलूर तक, शिवामोगा से मंडुया तक कर्नाटक के शहर शहर में आज हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन होता रहा। इस बीच सरकारी कॉलेजों में हिजाब पर बैन के खिलाफ दाखिल अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई अभी जारी है। कर्नाटक में बरपा है हिजाब पर हंगामा। एक तरफ केसरिया बाना और अंग वस्त्रम के साथ छात्र और दूसरी तरफ हिजाब में लड़कियां। ये तस्वीर उडुपी के महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज की है। देखिए किस तरह भगवा बानी और अंग वस्त्रम के साथ सैकड़ों छात्र कॉलेज में नारेबाजी करते हुए घुस आए हैं। उनके निशाने पर हैं वो लड़कियां जो हिजाब में कॉलेज पहुंची हैं। भगवा वस्त्रधारी छात्रों की भीड़ जैसे ही पहुंचती है, लड़कियां पीछे हटने लगती हैं। उन लड़कियों के आगे काफी देर तक प्रदर्शनकारी लड़के केसरिया कपड़ा लहराते प्रदर्शन करते हैं। हम अभी MGM पे खड़े हैं। ये यहाँ का बहुत फेमस एक कॉलेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे सैफरन के शॉल पहने हुए हैं और एक पगड़ी पहनी है, और वो बोल रहे हैं कि हिजाब जब तक नहीं रुकता, मतलब जब तक ये लड़कियाँ यहाँ पे हिजाब पहनना बंद नहीं करते, तब तक हम सैफरन का शॉल पहन के ही रखेंगे। सरकारी स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन करने की वजह से पिछले कुछ दिनों से लगातार पूरे कर्नाटक में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिजाब में आने वाली छात्रों को कॉलेज में घुसने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन छात्राएं इसे अपनी पहचान से जोड़ते हुए हिजाब छोड़ने को तैयार नहीं हैं। Talking to us regarding the same. Go inside the classroom without hijab. Since we are wearing this from childhood, how can we remove this? And before few days they are coming wearing saffron shawl and telling us even they want to wear those shawls. How come they wear? We are wearing this from the beginning. If they had informed us in the beginning, we would left the college and joined some other college where we are allowed to wear scarf. And they are protesting from the morning, and we are standing here like we want. And we have exams next week. We want to study for exam, and those we were wearing from childhood. Now they can't say no. We can't wear that. Ma'am, we cannot give up. This is something else. This is something else. Hijab, this is not a piece of cloth. For them it is like a piece of, but this is something else. We cannot just give up. We are not ready to give up. इन छात्राओं की मुश्किल ये है कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं सिर पर हैं। उन्हें डर है कि इस विवाद में उनका साल खराब न हो जाए। They didn't allow us to write exam, practical exam. I had practical exam. They said to get out without wearing scarf. You have to come inside. Exam today morning from 9 to 10:45. They said me to get out without wearing. You have to come without wearing the scarf. That to annual practical exam. Why they are doing like that? उडुपी के इस कॉलेज में भगवाधारी छात्रों के प्रदर्शन की एक वजह ये भी है कि यहाँ पढ़ने वाली 6 छात्राएं हिजाब बैन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुँच गई हैं।
कल प्रिंसिपल ने बोला था कि कोई भी हिजाब पहन के क्लास में या कॉलेज में नहीं आएगा बोल के, बट आज सब हिजाब पहन के क्लास में आकर उनको छोड़ रहे हैं, बट हमको अंदर आने को नहीं छोड़ रहे। इसके लिए हम इधर से आ गए, अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो इक्वालिटी चाहिए हमको, इक्वालिटी चाहिए। वो भी हिजाब नहीं पहनेंगे और हम भी नहीं पहनेंगे, वो पहना तो हम भी पहनेंगे उतना। हिजाब को लेकर प्रदर्शन उडुपी ही नहीं, कर्नाटक के कई शहरों में हो रहे हैं। ये तस्वीर बागलकोट जिले की है। यहाँ प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी सरकारी कॉलेज पर पथराव पर उतारू हो गए। कर्नाटक के शिवामोगा की ये तस्वीर देखिए। यहाँ केसरिया बनाम हिजाब संग्राम छिड़ा हुआ है। गले से केसरिया गमछा लटकाए छात्र यहाँ जबरदस्त नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। कॉलेज के मैदान में छात्राओं का एक छोटा समूह भी मौजूद है, जिनके सामने छात्र नारेबाजी कर रहे हैं। वहां खड़ी पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। शहर शहर संग्राम छिड़ा हुआ है। हिजाब पर हंगामा बरपा है। एक तरफ छात्राएं हैं जो हिजाब छोड़ने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ दक्षिणपंथी समूह से जुड़े छात्र। ये मुद्दा इन प्रदर्शनों से काफी हद तक सियासी बन गया है। सरकार फिलहाल हिजाब वाला फैसला वापस लेने को तैयार नहीं। उडुपी से शिवा मूर्ति के साथ आज तक ब्यूरो। तो कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा क्यों है बरपा, और आपने इस रिपोर्ट में देखा किस तरह से जो छात्राएं हैं वो अपना दर्द बयां कर रही थी। कर्नाटक के सरकारी स्कूली कॉलेजों में ड्रेस कोड का विवाद पिछले महीने शुरू हुआ था, जब उडुपी के एक कॉलेज में 6 मुस्लिम छात्राओं को क्लासरूम में हिजाब पहनने से रोका गया। जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में भी देखा, एक छात्रा बता रही थी कि कैसे उसे प्रैक्टिकल देने से रोका गया। उसे कहा गया कि अगर आपको क्लासरूम में आना है, प्रैक्टिकल देना है, तो आपको अपना हिजाब उतार कर आना होगा। कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना था कि छात्राएं कॉलेज कैंपस में हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन इसकी इजाजत क्लासरूम में नहीं है। अभी क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या तर्क है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई और फिर शनिवार को सरकार बाकायदा सर्कुलर जारी करती है और स्कूल में ये सर्कुलर बांटे जाते हैं। कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगा दिया जाता है। तो दरअसल ये है पूरा मामला जिसकी वजह से कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा बरपा है और आज इसी मुद्दे पर महत्वपूर्ण हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। देखना होगा क्या फैसला सामने आता है। हिजाब हमारा अधिकार है। मैं हिजाब का समर्थन करती हूँ। सरकारी कॉलेज में हिजाब पर नो एंट्री का बोर्ड लगा तो कर्नाटक के हुबली शहर में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। We are here for our rights. Hijab is not a uniform nor a fashion. दावनगेर में भी मुस्लिम संगठन गुस्से में हैं। हिजाब के समर्थन में बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरी। बेंगलुरु का नजारा भी कुछ अलग नहीं था। यहाँ भी कल बड़ी तादाद में छात्राओं ने बुर्के के हक में प्रदर्शन किया। महिलाओं की मांग है कि कॉलेज में हिजाब पर लगी रोक हटाई जाए, क्योंकि ये सिर्फ पहनावे का मामला नहीं बल्कि पहचान से जुड़ा मुद्दा है। हिजाब इतने सालों से इशू नहीं था, आज क्यों इसे इशू बनाया जा रहा है? हिंदुस्तान में सबको अपना हक का राइट्स है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है ये हमारा राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स है।
इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पर कोई किसी को हक नहीं बनता कि आप नहीं पहन सकते हिजाब, आप बिंदी नहीं लगा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई किसी को बोलने का कोई हक नहीं है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने शनिवार को प्रदेश भर के शैक्षणिक संस्थानों में शांति, सद्भाव और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक सभी छात्रों को एक जैसे कपड़े पहनकर स्कूल आना अनिवार्य है। आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी स्कूलों में तय यूनिफॉर्म का पालन करना होगा। निजी स्कूलों के छात्रों को भी स्कूल की तरफ से तय यूनिफॉर्म में आना होगा। अगर किसी कॉलेज में कोई ड्रेस कोड लागू नहीं है तो स्कूल कॉलेजों में ऐसे किसी भी कपड़े को पहनकर आने पर प्रतिबंध रहेगा, जो सामुदायिक सौहार्द, समानता और शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकता है। इसी सर्कुलर के बाद कॉलेजों में हिजाब में छात्राओं को रोका गया तो बवाल मच गया। सुबह हम आए, हमको अंदर जाने के लिए नहीं दिया सर किसने भी गए, बाई चांस केवते भी कर को हमें गेट खोल को गए, बाद में भी हमको बाहर धकेल दिया और हम आए, बाहर बैठे। अब तक भी हम बाहर है, हमारा खाना, हमारा पीना सब कुछ इधर ही है। थोड़ा भी मतलब वॉशरूम को भी अंदर यूज करने दे नहीं रहे हमको। तो इन छात्रों के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ या हो रहा है, उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? हिजाब का मामला अब राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। तमाम दल धीरे धीरे इस विवाद में कूद पड़े हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि हिजाब विवाद में कौन क्या कह रहा है। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। और इसीलिए विपक्ष में कल कुछ लोगों ने इस तरह का प्रश्न उठाया और ये कभी पूरा नहीं होगा। भारत रहेगा, भारत पाकिस्तान नहीं बनेगा। बाकायदा एक मुहिम चलाई जा रही है और समाज में डिवाइड तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ करने की कोशिश की है। अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस तरह की बात कर रहे हैं और यंग जो नस्ल है, जो यंग लोग हैं, उनको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक कोशिश है, कंडेमनेबल है। तो इशारा करें कि एक जैसे सभी सेफ्रॉन बांटे जा रहे हैं बाकायदा। ये बात सही है कि जो ड्रेस कोड जैसे हैं, जहां भी जैसा स्पेसिफाई होता है उसको स्कूल के बच्चों को मानना होता है, लेकिन उसके साथ ये भी है कि अपने अपने धर्म के हिसाब से जो कुछ आवश्यकताएं या ज़रूरतें होती हैं उसका भी एक सम्मान होना चाहिए। और ये सिर्फ हिजाब वाला प्रश्न नहीं है, कई धर्मों में होता है। कोई टर्बन पहनता है, कोई कुछ और करता है और उसका अमूमन हम लोगों ने सम्मान रखा है। हाँ, ये भी है कि मतलब बिल्कुल ही एक किसी भी धर्म की संबंधित कपड़े ना कोई पहने, थोड़ा सा डिसिप्लिन है। संविधान सभी धर्म के मानने वालों को, सभी भारतीयों को अपने अपने तरीके से पोशाक पहनने की, भोजन की आदि की स्वतंत्रता देता है। सभी को उसका पालन करना चाहिए। भोजन, खाने के तरीके आदि को लेकर के देश के बंटवारे की जो कोशिश लोग करते हैं वो देश का नुकसान करते हैं।